चारों सूबों से हमने ये सिलेक्शन की बड़ी ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से, और इसमें बलूचिस्तान का जो कोटा है वो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है उससे 10% ज़्यादा है। तरक्की के मैदान में बलूचिस्तान को दीगर सूबों के हम पल्ला लाएंगे। चीन के जरिए 7 ज़रिए शोबे के तरबीती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का 10% इजाफी कोटा रखा है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले कि पाकिस्तान को ऐसा ही बनाएंगे जिस मकसद के लिए ये बनाया गया। ज़राई शोबा मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। चीनी तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। पाकिस्तानी तलबा को तरबियत देने पर चीनी क़यादत के मशहूर है। तलबा को मेरिट पर मुंतखब किया गया। ज़राअत मुआतनी और माशत के दावन को आगे बढ़ाने के ख़्वाहां है ताकि आलामियात को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तामीर हो सके। तो ज़राअत तो इनमें से एक बहुत अहम शोबा है। तो अदाद शुमार के मुताबिक रवां साल की पहली छमाही में पाकिस्तान की चावल जो चीन की बरामदात में जो 84% में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के साथ ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान की तेज तर तरक्की के लिए साथ देगा। चीनी सफीर का वज़ीर आज़म के हमरा तकरीब से खिताब, कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस असरात मुरातब होंगे। चीनी सफीर ने सलाम मुतासरीन के लिए चेक्स भी दिए। गिलगित के जिला गौज़र में ग्लेशियर फटने से फिर तबाही। राउशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। राउशन में सैलाब से 100 से ज्यादा घर मुतासिर। दरिया का बहाव रुक गया। दरिया रुकने से मजीद नुकसानात का अंदेशा। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक सैलाब से खेतों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। इलाके से सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके। 7 किलोमीटर के इलाके में मस्तूई झील बन गई। गिलगित शंदूर रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। गौज़र में चढ़ावे की दी गई बर वक्त इत्तला से 200 अफराद की जान बच गई। ग्लेशियर फटने की इत्तला एक मकामी चढ़ावे अंसार ने गाँव वालों को टेलीफोन पर दी। सैलाब की इत्तला पर रातों रात गाँव तालीदास को खाली कर दिया गया। अंसार की इत्तला के बाद 100 मकानात खाली किए गए। सैलाब आया तो मकानात तबाह हो गए, लेकिन 200 जानें बच गई। पाक फौज और दीगर इदारों का तालीदास गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन। गाँव के 200 लोगों को दूसरे गाँव मुंतकिल कर दिया गया। दरियाओं में जो तुग़यानी आई है और ख़ास तौर पर केपी में जो क्लाउड बर्स्ट हुए और जो फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। अभी हम 2 दिन पहले गए थे बुनेर में और वहाँ पर बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। इस तरह सवात में, सवाबी में, मानचेरा में, शांगला में, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने मिलकर सूबाई हुकूमतों से भरपूर इसमें हाथ बटाया है और भरपूर खलूस के साथ ताउन किया है। सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मिलकर काम करेंगे। हालिया दिनों में तूफानी बारिशें हुई और दरियाओं में तुग़यानी आ गई। केपी में सैलाबी सूरत हाल से बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। हालिया बारिश और सैलाब से 700 हलाकतें हुई। मुश्किल घड़ी में वफाक ने सूबाई हुकूमत से मिलकर भरपूर ताउन किया। फील्ड मार्शल आसिफ मीर और पाक फौज की टीमें भी इमदादी कामों का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। काम को बेहतर बनाया है और हमने मिलजुल कर, जिस तरह केपी के और जीबी के जो बालाई और ज़ेरी इलाकों में जिस तरह तूफ़ान आया जिसमें फ्लैश फ्लड्स, डेब्रिस फ्लो और इसके होने वाले नुकसानात के बारे में जो मैनेजमेंट का फेज़ था वो तकरीबन अभी उस पर मुकम्मल कर लिया गया है।
पाकिस्तान आर्मी और वहाँ पर लोकल एफसी के हमारे ट्रूप्स ने हमारे सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर बहुत नुमाया किरदार अदा किया है और इसमें बहुत सारी जानों को भी बचाया गया है। सैलाब से मुतासर राब्ता सड़कें मुकम्मल बहाल, बिजली के निजाम में बेहतरी। विभागीय वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों, सड़कों और बिजली बहाली की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पाक फौज मुकामी एहलकारान के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाए हैं। आइंदा दिनों में दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्की, अवाम अलर्ट रहे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद। मैं नहीं बताना चाहता कि आपके ज़माने में क्या चीज़ हुई थी, आप लोगों ने क्या किया था। मैं नहीं उस तरह का। 27 अरब रुपए, ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा। कराची में बारिश की सूरत हाल पर प्रोपेगेंडा किया गया। जमात इस्लामी के टाउन्स को महाना 1 अरब मिलता है। कहते हैं कि इख्तियारात नहीं, हल सिर्फ जमात इस्लामी। हल भी बड़ा करके लिखते हैं। मेयर कराची की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। बोले कि मेरे पास इख्तियारात है, मैं इख्तियारात का रोना नहीं रोता। पानी नालों से ही गुजर कर गया, ट्रकों में भरकर समंदर में नहीं फेंका गया। तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। कुदरत के साथ लड़ा नहीं जा सकता। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को तहरील करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। तहलील के दौरान वजीर आजम की हिदायत पर मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करने और खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कानून 2012 में तरमीम की असूली मंजूरी दे दी गई। भारत के साथ जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने किसी से नहीं कहा। जंगबंदी के लिए फोन अमेरिका से आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसहाक डार बोले कि मैंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। अमेरिका को बताया था कि मीटिंग न्यूट्रल मकाम पर होगी तो शिरकत करेंगे। हमें बताया गया कि बातचीत न्यूट्रल मकाम पर होगी। जंगबंदी पर अमल दरामद जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान फिलहाल शेड्यूल नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद, दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का इयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इजलास खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने की मुश्तरका आज़म के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान पर काम जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का अक्टूबर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्की है। इससे कबल पाकिस्तान का दौरा करने वाले वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो थे। माइक पोम्पियो ने सितंबर 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया। मार्को रूबियो अहम मुलाकातें भी करेंगे। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी हिरासत में ले लिया गया। खानदानी जराये के मुताबिक शेर शाह को पुलिस के हमरा सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब 9 मई मुकदमे में बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस की जानिब से शाहरेज के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। वकील सलमान अकरम राजा ने गिरफ्तारी को बदनीयती करार दे दिया। बोले कि 2 साल बाद अब इनको 9 मई का मुकदमा याद आ गया। ये सिर्फ बदनीयती है।
चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान के दूसरे बेटे शहशाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। बोले कि बानी पीटीआई की फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। कल अलीमा खान के एक बेटे शाहरेज को गिरफ्तार किया, आज दूसरे को कर लिया। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी। एक तरफ नहली होती है तो दूसरी जानिब बानी से फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता। हुकूमत की इन हरकतों से अवाम में नफरत बढ़ रही है। 9 मई करने वाले और कराने वाले किसी माफी के मुस्तहक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके। अज़मा बुखारी की एक बार फिर पीटीआई पर तनकीद, बोली कि नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादी में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शोदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। सानिया 9 मई से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह साई हुई। अब 9 मई के मास्टरमाइंड का मुकम्मल एहतसाब होगा। भारतीय आबी जहरियत, दरिया सतलज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। दरिया सतलज में पानी के इजाफे से कसूर के कई देहात मुतासिर। भकान पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, पानी का बहाव तेज होने से आगूका के करीब हिफाजती बंद टूट गए। बंद टूटने से फसले दरिया बुर्ज, पानी आबादी में दाखिल। मुतादिद देहाती बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता, मकीन परेशान हाल। पुख्ता सड़कें भी पानी में डूब गईं। मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिना बारिशों के पेश नजर लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर अजला में पेशगी इंतजाम का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इमदादी टीमों को बर वक्त मुतासर इलाकों में मुतय्यन करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि PTM में पंजाब के पेशगी अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दरियाओं के पाट में मकाम मुकीम आबादियों को भी फौरी मुंतकिल किया जाए।